भैरव काल राज्य में एक भानुप्रताप नाम का नेक दिल राजा रहता था। उनकी एक बेटी राजकुमारी दुर्गा थी, जो कि बहुत रहमदिल थी, लोगों की बहुत मदद करती थी। एक दिन राजकुमारी मंदिर के सामने बैठे लोगों को कपड़े और खाना दान कर रही थी कि तभी पंडित जी बोले, आप इन गरीबों के लिए कितना कुछ करती हैं राजकुमारी। आप सच में बहुत ही अच्छी बेटी और बहुत ही अच्छी इंसान हैं। सदा खुश रहो बेटी और अपने वैवाहिक जीवन में खूब फलो फूलो। धन्यवाद पंडित जी। जहाँ गरीब लोग राजकुमारी को अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए दुआ दे रहे थे, वहीं एक जादूगर जिसका नाम विशैला था, वो छुपकर राजकुमारी की सारी बातें सुन रहा था। तभी वो खुद से बोला, आखिर मिल ही गई, इसी की तो मुझे तलाश थी। इतने बरस तक मैं इसको ही तो ढूंढ रहा था, पर मुझे अच्छे से परखना पड़ेगा, ये वही है या कोई और। इतना बोल उस जादूगर ने अपनी झोली से एक जादुई शीशा निकाला और उसे राजकुमारी दुर्गा की तरफ कर दिया, जिसमें राजकुमारी का अक्स नजर आने लगा, जो शीशे में एक सफेद नूर की तरह चमकने लगा। ये वही है, इसका दिल दुनिया में सबसे ज्यादा साफ और पाक है। इसने आज तक कोई बुरा काम नहीं किया। इस लड़की को मारकर इसके खून से मैं बन जाऊंगा इस दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर और अमर हो जाऊंगा, जिसे कोई नहीं हरा सकेगा और ना ही मार सकेगा। इतना बोल वो जादूगर वहां से चला जाता है और राजकुमारी के विवाह के दिन का इंतजार करने लगता है। वो दिन भी आ गया जब राजकुमारी का विवाह राजकुमार देव से होने वाला था। दोनों बहुत खुश थे क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। दोनों शादी के मंडप में थे। तभी जादूगर खुद को एक चादर में छुपाए शादी के स्थान पर आ जाता है और कहता है, ये विवाह नहीं हो सकता क्योंकि राजकुमारी मुझे चाहिए। तुम तो कोई बड़े जादूगर मालूम पड़ते हो। कौन हो और क्यों चाहिए मेरी बेटी तुम्हें? क्योंकि तुम्हारी बेटी इस दुनिया की सबसे नेक रूह है। इसे मारकर इसके खून से अमर बन जाऊंगा, अमर। ये सुनकर वहाँ सभी लोग डर जाते हैं। इससे पहले कोई कुछ करता या बोलता, जादूगर विशैला ने एक जादुई चाकू राजकुमारी के पेट में घोंप दिया, जिससे राजकुमारी 2 ही पल में मर जाती है और जादूगर हवा की फुर्ती से राजकुमारी की लाश को लेकर गायब हो जाता है। मेरी बच्ची, उसने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उसके साथ इतना बुरा हुआ? ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? मेरा ये राजपाट, दौलत, शोहरत भी मेरी बच्ची को बचा नहीं पाया। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं राजकुमारी दुर्गा से बहुत प्रेम करता था। अगर राजकुमारी जीवित नहीं तो मैं भी अपनी जान दे दूंगा। तभी पंडित जी कहते हैं, रुको राजकुमार, राजकुमारी फिर से जिंदा हो सकती है अगर तुम चाहो तो। क्या आप सच कह रहे हैं पंडित जी? क्या करना होगा उसके लिए मुझे? राजकुमारी जीवित हो सकती है क्योंकि एक तो राजकुमारी इस दुनिया की सबसे नेक और पवित्र रूह है, दूसरा राजकुमारी को जादू से मारा गया है। पर तुम्हें राजकुमारी को जिंदा करने के लिए कोहू घाटी की अंधेरी गुफा से वो जादुई पंख लाना होगा। आगे का रास्ता उसके बाद ही मिलेगा। कोहू घाटी से वो पंख? पर कोहू घाटी से आज तक कोई जिंदा नहीं लौटा पंडित जी। फिर राजकुमार कैसे? मैं वो पंख जरूर लाऊंगा महाराज। राजकुमारी दुर्गा फिर से जिंदा होंगी, आप चिंता ना करें। राजकुमार कोहू घाटी के लिए निकल जाते हैं और उसके सामने पहुंचकर वो घोड़ा बाहर ही छोड़कर अंदर चले जाते हैं। तभी ऊपर से पत्थर राजकुमार के ऊपर गिरने लगते हैं। तभी उसे एक रास्ता दिखाई दिया जिसमें आग जल रही थी। राजकुमार ने उस आग के रास्ते में जैसे ही कदम रखा, वो एक रोशनी भरा रास्ता बन गया। तभी उसे एक आवाज आई, आग का रास्ता चुनना तुम्हारा सही फैसला था, पर आगे और भी मुश्किलें आएंगी जिनको पार करना आसान नहीं होगा। तुम कौन हो और मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? सिर्फ आवाज सुनाई दे रही है तुम्हारी। मैं गुमनाम ही हूँ, पर तुम्हें समय बर्बाद ना करके
अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना चाहिए। जैसे ही राजकुमार आगे बढ़ा तो कुछ अजीब से दिखने वाले बाजों ने उसे घेर लिया और राजकुमार पर अपनी टोंग मारने लगी, जिससे वो घबरा गया। तभी बाजों में से सबसे बड़ा बाज बोला, हमारे इलाके में कदम रखने की हिम्मत किसी में नहीं है। अब तुम यहाँ आ गए हो तो तुम्हें मरना होगा। हम सब तुम्हें मार डालेंगे। देखो, मैं यहाँ किसी गलत इरादे से नहीं आया। मुझे वो जादुई पंख चाहिए। राजकुमारी दुर्गा को उस जादूगर विषैले ने मार दिया है। मैं उसे फिर से जिंदा करना चाहता हूँ। मेरी मदद कीजिए। ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे, पर उसके लिए तुम्हें एक पहेली सुलझानी होगी। मैं तैयार हूँ। 2 मंजिल जमीन के नीचे, 1 मंजिल जमीन के ऊपर, वहीं मिलेगी तुम्हें तुम्हारी मंजिल। इसका क्या मतलब हुआ? और ये सारे बाज कहाँ गायब हो गए? राजकुमार आगे बढ़ जाता है। तभी उसे कुछ सीढ़ियां नजर आती हैं, जिन पर चढ़ते हुए राजकुमार एक अंधेरी सी जगह पहुंच जाता है। तभी उसे एक दरवाजा नजर आता है, जिसे वो खोलने की कोशिश करने लगता है। लाख कोशिशों के बावजूद भी वो नहीं खुलता। ये तो खुल ही नहीं रहा। जादुई पंख लाने का सिर्फ एक यही रास्ता है, पर ये दरवाजा कैसे खोलूं? बहुत सोचने के बाद भी राजकुमार को कोई तरकीब नहीं सूझती दरवाजा खोलने की। तभी उसकी नजर वहां रखी एक मूर्ति पर पड़ती है, जिसपे एक पंख का निशान बना हुआ था। इस मूर्ति में ये पंख का निशान, कहीं ये उसी पंख का निशान तो नहीं है जिसे लेने मैं आया हूँ? कहीं इस मूर्ति से तो दरवाजा नहीं खुलेगा। राजकुमार ने मूर्ति पर जैसे ही हाथ रखा, तभी वो पंख का निशान चमकने लगा और वो मूर्ति हिलने लगी, जिससे वो दरवाजा खुल गया। अरे वाह, ये दरवाजा तो खुल गया। इस मूर्ति से ही रास्ता होकर जाता था। तू सच में बहुत बुद्धिमान है राजकुमार। तूने ये मुश्किल भी पार कर ली। अब समय है अगले पड़ाव का। आप हैं कौन जो बस सुनाई दे रहे हैं, दिखाई नहीं? मैं इस गुफा का रक्षक हूँ। अब आगे बढ़ो, समय कम है तुम्हारे पास। राजकुमार जैसे ही अंदर जाता है, तभी उसे एक तहखाना नजर आता है, जिसे देख राजकुमार सोचने लगता है, क्या मुझे इस तहखाने में जाना है? पर इस तहखाने में मुझे वो पंख कैसे मिलेगा? कहीं मैं रास्ता भटक तो नहीं गया? अगर ऐसा हुआ तो मैं राजकुमारी को फिर से जीवित करने में असफल रहूंगा। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी राजकुमार सोचता है, उस गुमनाम आवाज ने कहा था 1 मंजिल ऊपर 2 मंजिल नीचे। इसका मतलब ये हुआ, पहले मैं सीढ़ियां चढ़ा और फिर अब ये तहखाना जो मुझे दूसरे मंजिल पर ले जाएगा। इसका मतलब मैं रास्ता नहीं भटका, मुझे वो पंख यहीं मिलेगा। ये देख राजकुमार खुश हो जाता है और तहखाने में चला जाता है। तभी एक सफेद रंग का बड़ा सा जानवर राजकुमार की तरफ उसे मारने को बढ़ने लगता है। आज तक कोई मेरी गुफा तक नहीं पहुंच पाया। तुम कैसे पहुंच गए? तुम्हारी मौत ही तुम्हें यहाँ लाई है। अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं यहाँ किसी बुरे इरादे से नहीं आया। मैं जिससे बेहद प्रेम करता था, उससे मेरी शादी होने वाली थी, परंतु विशैला जादूगर ने उस राजकुमारी को मार दिया, जिससे वो अमर हो जाएगा। मेरी मदद कीजिए। मुझे आपका पंख चाहिए। एक आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। ये सुनकर उस सफेद से जानवर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ? तुम ऐसे रोने क्यों लगे? मैं भी किसी से बेहद प्यार करता था। उस विशैला जादूगर ने मेरी महबूबा को भी मार दिया। तब से मैंने खुद को यहाँ कैद करके रख लिया था। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। हम दोनों का दर्द एक जैसा ही है। अगर मेरी वजह से वो विशैला जादूगर मर सकता है तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तभी वो सफेद जानवर अपने ऊपर से एक पंख तोड़कर राजकुमार को देता है और साथ में थोड़ा जल भी देता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये उपकार मैं हमेशा याद रखूंगा। परंतु ये जल क्यों? मैं इतने समय से उस जादूगर को मारने की कोशिश कर रहा था, पर मार नहीं पाया। फिर मैंने ये जल हासिल किया, पर मैं यहाँ से बाहर जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। तुम ये जल उस जादूगर पर छिड़क देना, जिससे उसकी मौत हो जाएगी।
ठीक है, मैं चलता हूँ। राजकुमार वो पंख और जल लेकर गुफा से बाहर आ जाता है और सीधा राजमहल आ जाता है, जहां राजा और पंडित दोनों थे। राजकुमार, तुम ठीक हो ना? और क्या वो जादुई पंख तुम ले आए? हाँ महाराज, ये देखिए, हम सही सलामत वापस भी आ गए और वो पंख भी ले आए। अब आप देखना, सब ठीक हो जाएगा। बहुत जल्द राजकुमारी हमारे साथ होंगी। प्रभु करे ऐसा ही हो। हमें तुम पर नाज है राजकुमार, और विश्वास भी कि अब हमारी बच्ची वापस हमारे पास होगी। इतना आसान नहीं है राजकुमार। पंख ले आना तो एक छोटी सी परीक्षा थी। जादूगर विशाला को हराना आसान नहीं होगा। मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूँ पंडित जी। मैं अभी फौरन ही जादूगर के ठिकाने की तरफ निकलूंगा। आप बस उस जादूगर का पता बताइए। पंडित राजकुमार को जादूगर के ठिकाने के बारे में बता देता है और राजकुमार जादूगर के ठिकाने की तरफ चलने लगता है। उधर जादूगर अपनी छोटी सी झोपड़ी में बैठा हुआ काला जादू कर रहा था। उसने राजकुमारी की लाश को सामने लिटाया हुआ था। उसे देखकर बोला, बस एक विधि और राजकुमारी, मैं फिर से तुम्हारी वजह से अमर हो जाऊंगा। मुझे कोई नहीं मार पाएगा। इतना बोल विशैला कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। तभी राजकुमार उसकी झोपड़ी में जैसे ही कदम रखता है, विशैला को पता चल जाता है और वो मुड़कर राजकुमार से कहता है, लगता है जिंदगी से प्यार नहीं है तुझे, जो इस मरी हुई राजकुमारी की वजह से यहाँ अपनी जान जोखिम में डालने आ गया। जिंदगी का समय तो तेरा पूरा हो चला है जादूगर। मैं अपने साथ तेरी मौत भी लाया हूँ। ये देख। नहीं नहीं नहीं, मुझसे दूर रहो। इस जल को दूर रखो मुझसे। मुझे अमर बनना है, मुझे मरना नहीं है। तूने सोचा एक भी बार राजकुमारी की जान लेते हुए जो मैं सोचूं? देखो देखो, मुझसे दूर रखो इस जल को, वरना मैं अपने जादू से तुम्हें मार डालूंगा। तभी राजकुमार जल की कुछ बूंदें जादूगर की तरफ फेंकता है, जिससे जादूगर की सारी शक्तियां कमजोर पड़ने लगती हैं। तभी जादूगर अपने जादू से राजकुमार पर हमला करने की कोशिश करने लगा, पर उसका जादू काम नहीं किया। मैं जादू क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? मेरी शक्तियां कमजोर क्यों पड़ रही है? क्योंकि ये पवित्र जल ने तुझे बांध दिया है। इतना बोल राजकुमार ने वो जल जादूगर के चेहरे पर छिड़क दिया, जिससे जादूगर बुरी तरह जलने लगा और जल कर राख हो गया। राजकुमार राजकुमारी के पास गया और वो पंख राजकुमारी के जख्म पर लगा दिया, जिससे राजकुमारी का जख्म भर गया और उसने आंखें खोल दी। आप फिर से जिंदा हो गई। प्रभु का लाख शुक्र है। राजा आपको देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। राजकुमारी को सब याद आ जाता है और राजकुमार उसे अपने सफर की पूरी कहानी सुनाता है, जिसे सुनकर राजकुमारी रो पड़ती है। आप हमसे इतना प्रेम करते हैं, हमारे लिए इतना कुछ किया, आपने अपनी जान खतरे में डाली। आज हमें यकीन हो गया है राजकुमार, हमने आज तक जितने भी अच्छे काम किए हैं, भगवान ने उनके बदले हमें जीवन साथी के रूप में आपको दिया है। ये सुनकर राजकुमार और रानी दोनों मुस्कुरा उठते हैं। राजकुमार राजकुमारी को महल वापस ले आता है। राजमहल में राजकुमारी को फिर से जिंदा देख किसी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आप फिर से ठीक हो गई राजकुमारी, हम बहुत खुश हैं। दोनों हमेशा साथ में खुश रहो। और राजकुमार, आपने बुराई का अंत कर अच्छाई पर जीत हासिल की है, इसीलिए हम अपना ये तख्त और ताज सब तुम्हें सौंपते हैं, क्योंकि तुम इसके अधिकारी हो। नहीं महाराज, मुझे इन सब की जरूरत नहीं है। मुझे बस आपकी पुत्री से विवाह करना है। राजा दोनों का विवाह करवा देते हैं और राजकुमार के लाख मना करने के बावजूद भी राजकुमार को अपना राजपाट सौंपकर उसे राजा घोषित कर देते हैं।